सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर शॉर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज का हमारा मेन प्लान होगा कि हमें आगे के अपने जो 30 डेज़ हैं नीट के लिए, नीट यूजी का एग्ज़ाम होगा 12 सितंबर को, तो उसके लिए क्या प्लान करना है हमें। हमारा बेसिक प्लान होगा कि कैसे मतलब इन 30 डेज़ में हम अपनी प्रिपरेशन को करें जिससे हमारा रैंक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सके। अगर इन 30 डेज़ में हम अच्छे से स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ अगर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो जैसे मतलब हमने ये किया है कि जैसे मैं हूँ और बाकी आकृति, अदिति और तुषार हैं, हमने मिलकर बैठकर मतलब एक जैसे ऐसा होता है कि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो हमने ये ट्राई किया है कि हम सारी अपने सबकी स्ट्रेटेजीज़ को कंबाइन कर और फिर आपको बताएं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है फाइनल ईयर में, वो फाइनल 30 डेज़ में, वो ये करनी है कि आपको जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो सके टेस्ट देने हैं। जैसे आपको मतलब हर रोज़ एटलीस्ट एक टेस्ट देना ही देना है। ये हमारी मेन स्ट्रेटजी रहेगी कि हर रोज़ एक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे मतलब ये देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम देना है। जैसे होगा क्या कि मान लो कि आपका जो नीट का जो पेपर होता है वो 9 to 12 PM होता है। जो 12 सितंबर को होगा वो मान लेते हैं कि 9 to 12 PM होता है। तो आप क्या करेंगे, रोज़ सुबह 9 AM से लेकर 11:30 का टाइमर लगाएंगे। ठीक है, हमें 3 घंटे का एग्ज़ाम है, बट हमें पूरी कोशिश करनी है कि वो 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर 2.5 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं आप, और उनको रोज़ कम करना है, चाहे रोज़ 2 मिनट चाहे 3 मिनट कम करना है, इतना कम करना है आपको रोज़। जैसे मैंने भी ऐसे किया था लास्ट मंथ में, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरा पेपर 2 hour 30 मिनट्स में ख़त्म हो गया था, तो मैं आराम से पूरा पेपर एक बार पूरा रिवाइज़ कर सकता था। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। ठीक है, दूसरा आपको ये करना है कि जैसे 9 AM से 11:30 का पेपर कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, 11:30 से 12 o'clock के बीच में आप की से मार्क कर लोगे पूरा कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है, आपने मार्क्स निकाल लोगे। उसके बाद क्या करोगे, 12 से 1 PM के बीच का आप ब्रेक ले लो, और फिर 1 to 4 PM में आपको क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस पेपर को रिव्यू ना करें। ठीक है, टेस्ट को जो रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिव्यू कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो जितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं वो एक जगह लिख लो। आपने लिख लिया कि मेरे इतने क्वेश्चंस गलत हैं। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है उनको दो टेबल में। ऐसे क्या करना है, देखना है कि सिली मिस्टेक्स कितनी हैं और नॉन सिली मिस्टेक्स कितनी हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स में भी दो होंगे, एक होगा कि यार आंसर सही आता था, मार्क गलत कर दिया, या फिर मैं नोट पढ़ना भूल गया, या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या मैंने क्या किया OMR में गलत भर दिया, मेरे को आता था। तो वो आप उनकी एक अलग से लिस्ट बनाओगे कि मैंने ये गलती करी है। दूसरी सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं कि मेरे को आता था अच्छे से, मतलब मैंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, मेरे को याद था, बट मैंने क्वेश्चन देख के इतना ज़्यादा सोचा नहीं। तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं उसको एक बार रिवाइज कर लूँगा तो वो मेरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स में ये दो चीज़ होंगी। और नॉन सिली मिस्टेक्स आपके मेनली वो वाली चीज़ होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, और जो नहीं पढ़ी हैं चीज़ें उनको क्या करना है, उनका ऐसे करने की, जैसे मान लो अगर बायोलॉजी है तो बायो में क्या करना है, NCERT खोलो और NCERT में वो टॉपिक देखो कि जो क्वेश्चन पूछा है वो NCERT में दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, अगर NCERT में नहीं दिया है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगर NCERT में दिया है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया कभी, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपने अपनी सिली मिस्टेक्स और नॉन सिली मिस्टेक्स देख ली। अब क्या करना है, आपको 2 नोटबुक लगानी है। ठीक है, एक नोटबुक में आपको अपनी वो वाली सिली मिस्टेक्स लिखनी है, OMR गलत, नोट नहीं पढ़ा, गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, OMR गलत भर दी। इसमें क्या करना है, आपको लिखना है कि मैंने आज के पेपर में OMR गलत भर दी थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो आपकी सिली मिस्टेक्स में थी कि जो आपने पढ़ रखा था बट ठीक से सोचा नहीं, उनका क्या करना है, उनको आपने साथ ही बुक खोलनी है, साथ ही अपने नोट्स खोलने हैं, वो वाला पूरा टॉपिक साथ ही पढ़ देना है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हुई, एक नोटबुक ली जिसमें ये OMR वगैरह वाली सारी वो लिख ली। दूसरा क्या किया, जो सिली मिस्टेक्स थी बट वो दिमाग ना लगाने की वजह से हुआ था उसको साथ ही पढ़ लिया।
अब जो नॉन सिली मिस्टेक्स है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही हैं, उनके लिए आप वो जो दूसरी नोटबुक है, 2 में से दूसरी नोटबुक उसके लिए लगाएंगे। उसमें आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, जैसे 3 पार्ट में बांट लेना कॉपी को, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर ऐसे करना है कि ये मुझे बायो में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, एक्स्ट्रा मिले। ये आपकी 2 कॉपी है जो कि हर पेपर के बाद भरनी चाहिए, मतलब ऐड होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपने 1 PM से लेके 4 PM के बीच में 2 नोटबुक्स बना ली, और जो आपकी सिली मिस्टेक्स थी कि आपने ठीक से सोचा नहीं, वो रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला टास्क जो आपको करना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे जो आप टेस्ट पेपर्स करोगे तो आपको आपकी कोचिंग से मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखने की जो आप आखिरी के 10 दिन में जो टेस्ट पेपर्स करोगे ना, वो प्रीवियस ईयर्स होने चाहिए। जैसे प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेम क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो आखिरी के 10 दिन में जो एग्जाम्स करोगे ना, तो उसमें क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का पेपर प्रिंट करा के उसको एज अ पेपर सॉल्व करना है, वो रियल टाइम में 9 से 11:30 के बीच में, ठीक है। ये वाला होगा कि आपको टेस्ट कैसे देने हैं, उनको रिव्यू कैसे करना है, ठीक है। ये वाला काम बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों, ये जो दोनों नोटबुक्स है, इन दोनों नोटबुक्स का करना क्या है, नेक्स्ट डे जब सुबह 9 बजे से आप अगला पेपर दोगे, उससे पहले 8:15 से 8:45, 8:15 से लेके 8:45 के बीच में आप क्या करोगे, अपनी दोनों नोटबुक खोलोगे और उनको रिवाइज करोगे कि हाँ मैंने आज OMR में ये गलती की थी, कल OMR में गलती करी थी, अब ये दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने गलत मार्क किया था, आज ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी नोटबुक में से हाँ ये कल एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे, ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, पूरा रिवाइज कर लिया। ऐसे ऐसे रोज़ आपकी कॉपी में कंटेंट बढ़ता रहेगा। बट अगर आप रोज़ उसको रिवाइज करोगे ना, तो भूलोगे नहीं, पिछले दिन जितने पिछले दिन वाला होगा वो आपको पूरा पूरा एक साथ याद होगा, ठीक है। तो ये होगा कि आपको टेस्ट कैसे देने हैं। थैंक यू गाइज। द अदर पार्ट ऑफ द plan has been discussed in part 2. The link is in the description below.